हेलो दोस्तों, मैं इंडियन यूट्यूबर शिप्रा शर्मा आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ही होंगे, सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये आज मैंने निकाली है साड़ी। काफ़ी दिन बाद आज मेरा साड़ी पहनने का मूड है। और साड़ी पहनो और साड़ियों के साथ चूड़ियाँ ना पहनो तो यार मज़ा ही नहीं आता। साड़ी और चूड़ी का तो कॉम्बिनेशन ही एकदम मस्त है। तो और कल को त्योहार है बड़मावस, तो उसके लिए मैंने ये सब निकाला है। तो इसकी मैचिंग की चूड़ियाँ निकाल लूँगी और उनको अभी से लगा के रख लूँगी। तो नाइट में मैं ब्लॉग बना रही हूँ ये, और अभी ये सब करके रख लूँगी तो मॉर्निंग में काफ़ी टाइम बच जाएगा। सुबह सुबह बहुत काम होते हैं क्योंकि तो देखिए, जहाँ पे आपने साड़ी निकाली, चूड़ी निकाली, वहाँ पे बेटियाँ ना आए, मतलब बच्चे वहाँ ना आए, वो भी खासकर लड़कियाँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मेरी बेटी श्रीजा को, यार ये सभी लड़कियों को होता है। मैं भी जब छोटी थी मुझे बहुत मम्मी की चूड़ियाँ छेड़ने का और मम्मी की सब चीज़ों को छेड़ने का बहुत शौक था। और रहता ही है, मतलब लड़कियों के अंदर कुछ होता ही है, चूड़ियाँ निकलेंगी और साड़ियाँ निकलेंगी तो बच्चों को पता नहीं, लड़कियों को कुछ हो जाता है देख के, मतलब वो बहुत हैप्पी होती हैं। तो ये सुबह के लिए मैं कुछ सामान निकाल के रख रही हूँ। तो ये जो बरमावस का त्यौहार होता है इसमें मॉर्निंग में उठ के खाना प्रिपेयर करूँगी मैं, और खाना कुक करने के बाद में फिर मैं थोड़ा सा रेडी होंगी और फिर पूजा करूँगी। तो सुबह को क्लीनिंग भी करनी होगी घर की, क्योंकि मेड नहीं आ रही है लॉकडाउन में। और देखिए, कुछ भी नया मार्केट से नहीं ला सके। और त्योहार पे होता है ना, शॉपिंग करने का बहुत क्रेज़ होता है, बिंदियाँ चूड़ियाँ सब कुछ लाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जो चीज़ें हमारे पास घर पे रखी हुई हैं हम उनसे ही रेडी होंगे। मतलब फीलिंग्स से होता है यार त्योहार, चीज़ों से नहीं होता। चीज़ें भी यार ज़रूरी हैं, लेकिन जब इस बार नहीं मिल रही तो ठीक है, ऐसे ही मना लेते हैं। तो ये मैंने एक ट्रे में सारी चीज़ें अपनी रख ली हैं सुबह के लिए। ये मैंने अपनी चूड़ियाँ रखी हैं और ये अपनी नेल पेंट रखी है, बिंदी रखी है और थोड़ा-सा मेकअप का सामान रखा है जो मैं कल को यूज़ करूँगी। तो कल की चिंता मेरी अब ख़त्म हो गई है। मॉर्निंग में हफ़रा-तफ़री रहती है और बस मुझे यही रहता है कि क्या ड्रेस पहनूँ, क्या नहीं पहनूँ, वो भी साड़ी। आप समझ सकते हैं जब मैं जल्दी-जल्दी साड़ी नहीं पहनती हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरी साड़ियाँ बिल्कुल सेट हुई रखी हैं, मेरी साड़ियाँ बिल्कुल सेट हुई नहीं रखी हैं। वो बेड के अंदर एक मैंने उसमें डाल के रखी हुई थी, और देखिए श्रीजा बैठी है और कितनी हैप्पी हो रही है साड़ियों को देख के और चूड़ियों को देख के, और आप सबको हेलो बोल रही है। तो मैंने ये सब निकाल के रखी। काफ़ी दिन बाद मैंने आज अपनी एक साड़ी निकाली है ये पहनने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ही होंगे। तो आज का ब्लॉग रात में स्टार्ट कर रही हूँ, हो रहे हैं 10 o'clock और आज है 21 मई और कल को है 22 और 22 तारीख को कल को है बड़मावस। तो इसलिए आज मुझे लेट हो गया, क्योंकि बड़मावस है कल को, तो आज मुझे अपने हाथों पे मेहंदी भी लगानी है, नेल पेंट भी लगाना है। तो देखिए, श्रृंगार किया जाता है, इसमें श्रृंगार करके हम पूजन करते हैं। ये इस व्रत में सारी सुहागन स्त्रियाँ अपने सुहाग के लिए व्रत करती हैं, मतलब अखंड सौभाग्य के लिए, सौभाग्य के लिए अपने। तो वट सावित्री की पूजा का बहुत महत्व है। तो कल को वट सावित्री की पूजा है, मैं भी करूँगी और सारी, मेरे ख्याल से इंडिया में सारी लेडीज़ ही करेंगी जिनके घर से होते हैं। कुछ लोग यहाँ नहीं होता है, सबके अपने अपने रीति रिवाज हैं। हमारे यहाँ बड़े अच्छे से मनाई जाती है ये। और देखिए, लॉकडाउन चल रहा है तो वट सावित्री की पूजा पे, जैसे आपको मैं बता रही हूँ कि सुहाग के लिए पूजा करी जाती है, तो कितनी शॉपिंग करते हैं आज हम लोग, कितनी शॉपिंग, मतलब चूड़ियाँ लाते, नई नई मेहंदी, मार्केट में मेहंदी लगवाने जाते हैं और चूड़ी बाज़ार जाते। तो एक रौनक लगी होती है मार्केट में, मतलब त्योहारों पे। लेकिन इस बार तो लॉकडाउन है, तो जो चीज़ें रखी हुई हैं, जो नई चूड़ियाँ रखी हुई हैं, बस उन्हीं से मनाया जाएगा। तो कोई बात नहीं यार, ऐसे भी ठीक है। बस ये है कि सबका सुहाग बना रहे, सब खुश रहे। तो अब श्रीजा और मैं बैठे हुए थे, सारा काम मैंने किचन का फिनिश कर लिया है और किचन का सारा काम फिनिश करके मैं बैठी हूँ अब। तो अब मैं लगाऊंगी अपने हाथों पर मेहंदी। और यार देखिए, लड़कियों को बहुत शौक़ होता है। जब मैं छोटी थी मुझे याद है कि मेरी मम्मी का कुछ त्यौहार होता था इस तरह का, तो मैं कभी मम्मी की चूड़ियाँ लगा के देती थी, कभी मम्मी के हाथों पे नेल पेंट लगाती थी। मैंने लगाई मम्मी की चूड़ियाँ से। हाँ, तो देखो उसने मेरी चूड़ियाँ लगाई हैं, ये लगाई है श्रीजा ने मेरे लिए चूड़ियाँ। और सुबह के लिए जितनी भी चीज़ें यूज़ करनी है वो हमने पहले से निकाल के रख दी हैं। तो इतना कुछ हम इसलिए कर रहे हैं कि सुबह को क्लीनिंग भी करनी है यार घर की, पूजा पाठ बनाऊंगी और खाना भी बनाना है। क्योंकि पूजा पाठ करने से पहले, मतलब घर की सफाई करनी तो बहुत ज़रूरी है। इस बार मेड भी नहीं आएगी, तो सारा काम अपने आप ही मैनेज करना है। फिर अभी मम्मी ने सभी ड्रेस निकाल के अपनी रखी। हाँ, सारी साड़ी वगैरह। और साड़ी जैसे कि मैं बहुत कम पहनती हूँ, तो आज मेरा मूड है कि कल मैं साड़ी पहनूँ। पहले मैं त्योहारों पे साड़ी पहनती थी, जब बच्चे छोटे छोटे थे तो फिर छूट गई। फिर तो लगता था क्या, कोई कुर्ती पहन लो या कोई ड्रेस पहन लो जो इजीली पहनी जाए। तो लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चों का ऐसा नहीं है कि गोद में लेके घूमना है क्या।
तो कल मैं पहनूंगी साड़ी, और साड़ी पहनने का एक अपना ही क्रेज़ है, अपना अलग ही मज़ा है इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेसेस का। तो कल का ब्लॉग बहुत अच्छा रहेगा, आप ज़रूर देखिएगा। और आज चल रही है कल की तैयारी। तो अभी मैंने किचन का सारा काम फिनिश कर दिया है, चने में भिगो के रखे हैं, सुबह को छोले बनाऊंगी और देखते हैं क्या क्या सब्ज़ी बनाती हूँ। तो इसमें बट के वृक्ष की पूजा की जाती है, या फिर बट के पत्तियाँ भी रखे जाते हैं पूजा में। तो पूजा में तो हम लोग पत्ते रख लेते हैं लोटे में, कलश में डाल के, तो फिर उसकी पूजा करते हैं। तो बहुत अच्छा है। हर बार तो गौरी के दादाजी आ जाते थे, यानी मेरे ससुर जी, लेकिन इस बार वो नहीं आ पाएंगे क्योंकि लॉकडाउन है। लॉकडाउन में कोई आ जा नहीं सकता है। कहीं और रहते थे, मेरे को याद है तब आते थे दादाजी। तो इंग्लिश वाले घर में भी आए हैं, तो इसमें ज़्यादा बार आए हैं, इसमें तो ये ना आए हैं। तो फिर दादाजी आ जाते थे। देखिए इसमें जो एक हम वो निकालते हैं, खाने का एक थाल निकालते हैं, पारस निकालते हैं, तो वो अपने सास ससुर को एक बायना निकाल के दिया जाता है। उनके लिए कपड़े रखते हैं, अपनी इच्छा से जो आपको अच्छा लग रहा है वो रख दीजिएगा। और खाना रखते हैं, फिर उनको अपने हाथों से वो बना हुआ खाना, मतलब अपने हाथों से नहीं, मतलब अपने हाथों से जो बना हुआ खाना हम उनके लिए पूछ के निकालते हैं, तो वो उसको खाते हैं, ग्रहण करते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। तो बहुत अच्छा त्यौहार है। देखिए इंडियन फेस्टिवल्स का एक अपना ही महत्व है। मतलब इंडिया में हमारे फेस्टिवल्स बड़े सोच समझ के बनाए गए हैं। और देखिए आज कल को वट सावित्री के व्रत की पूजा की तैयारी की जा रही है, और आज देखिए कितना कुछ होता है, पार्लर जाते, और आज थ्रेडिंग भी नहीं हो रही है। तो आई थिंक सभी का ये हाल होगा, क्योंकि सैलून या फिर पार्लर वगैरह जाना तो अभी बहुत दिनों तक हमें टालना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी जाना चाहिए, आप लोग को भी। हाँ हाँ, नहीं जाना चाहिए अभी। तो चलिए कोई बात नहीं, इतना भी ऐसे भी पहले लोग नहीं रहते थे क्या, तो हम लोगों को भी ये सोच लेना चाहिए कि चलो ठीक है जैसा भी है। और बस यही चल रहा है। तो आप लोग भी मेहंदी वेहंदी लगा रहे हो, क्या तैयारियां कर रहे हो, आप ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और यार मुझे याद है कि जब पहली मतलब पहली ये वाला फास्ट पहली बार होता है ना शादी के बाद, उसका एक अलग ही क्रेज़ होता है। तो मतलब जब मेरी पहली ये थी ना, और तो उसमें क्या होता है, उसमें लड़की अपने घर पे रहती है मायके, और फिर ससुराल वाले आते हैं भाईना खाने के लिए। तो काफ़ी अच्छा बड़ा मतलब बड़े अच्छे तरह से एकदम पूरे दुल्हन की तरह से लड़की तैयार होती है, बिल्कुल पूरा सस्ती संवरती है, पूरे श्रृंगार करती है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही मतलब यार बहुत अच्छा लगता है। मतलब होता तो हर साल ही स्पेशल है, लेकिन पहले साल की कुछ अलग ही बात होती है। मुझे याद है कि जब मेरा पहला फास्ट था ये वाला, तो बहुत अच्छा लगा था, मतलब बहुत ही अच्छा लगा था। मैं रिवील नहीं कर सकती, आपको बता नहीं सकती। तो अगर आप भी एक लेडी हैं तो आपने भी फील किया होगा ये। तो बस यही है। और रात को सब लोग मेहंदी वेहंदी लगा रहे होंगे आज, है ना। तो श्रीजा के हाथ में है कीप, और हमारे पास कीप भी नहीं थी एक्चुअली, हमने आंटी से ली थी। तो सामने वाली आंटी है, और मैं उनसे सामने कही थी, मैंने कहा यार मेहंदी भी लगानी है, आज कीप भी नहीं है, नहीं चूड़ियाँ भी नहीं मिल रही। आंटी ने कहा मेरे पास रखी है, मैं तुम्हें। तो आंटी ने बोला मेरे पास रखी है, मेरे से ले लेना बेटा। तो देखिए अच्छे अच्छे पड़ोसी होने का कितना फ़ायदा होता है। आंटी तो वैसे भी बहुत अच्छी है, हमें बहुत बहुत अच्छी अच्छी डिशेज़ भी खिलाती है। आंटी की कुकिंग भी बहुत अच्छी है, वैसे भी बहुत अच्छी है। तो आंटी ने हमें कीप दी है, तो इससे मैं लगाऊंगी मेहंदी। और टू तो मेहंदी लगाएंगे हम इससे। और चलिए मेरे आइडिया से चलिए मेहंदी लगाते हैं। और मेहंदी लगाने से पहले लगा लेती हूँ नेल पेंट। तो नेल पेंट लगाना इसलिए ज़रूरी है, मैं हमेशा मेहंदी लगाने से पहले नेल पेंट ज़रूर लगाती हूँ। फिर मम्मी के हाथ बहुत सुंदर लगते हैं। सुंदर नहीं मतलब फिर नेल नहीं ख़राब होते। तो ये कलर बाल का नेल पेंट है, काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी पसंद है और बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। तो कैरेटिन क्या लिखा एंड आलमंड ऑयल, इसमें कैरेटिन और आलमंड ऑयल है जो कि नेल्स के लिए अच्छा है। और पहले तो मेरे नेल्स काफ़ी लंबे लंबे बड़े बड़े रहते थे, फिर मम्मी ने शादी के बाद खाना स्टार्ट करा तो मम्मी को टूटी है ना। हाँ यही सभी के साथ होता है। तो शादी के बाद में जब थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, और जब बेबी हो जाते हैं ना तो बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो उसके बाद में नेल वेल सब छोटे हो गए, लेकिन बच्चे अब बड़े हो गए, तो अब थोड़ा सा लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहिए, बैक हो जाना चाहिए अपनी लाइफ में। मेहंदी लगाऊंगी। बच्चे अब काफ़ी बड़े हो गए, अब गोद में लेके घूमने वाले नहीं। तो चले लगाते हैं नेल पेंट और शुरू करते हैं, मेहंदी लगाते हैं। तो देखिए ये लगा रही हूँ मैं नेल पेंट। और यार मेरे साथ ये होता है, जब भी मेरे घर पे मैं कुछ करती हूँ तो उसमें सब ट्राई करते हैं, सबका हाथ होता है। ये पहले श्रीजा ने लगाई, अभी ये मेरे हस्बैंड से मैंने बोला यार कोई तो लगा दो, मैं बोल रही थी कोई तो लगा दो मुझे नेल पेंट,
अपने आप इतने अच्छे से लग नहीं पाती है, लेकिन फाइनली देखिए मुझे खुद ही लगानी पड़ रही है क्योंकि इन दोनों ने मेरे नेल्स गंदे कर दिए हैं। तो मैं अपने आप ही लगाऊंगी नेल पेंट। और अगर देखिए लॉकडाउन नहीं होता तो शॉप्स खुली होती, कुछ नया नया लाते तो बड़ा मज़ा आता। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जो रखा हुआ है उसे यूज़ कर लेते हैं इस बार। टाइम टाइम की बात होती है, जैसे टाइम हो वैसे ही इंसान को रहना चाहिए। तो मैं नेल पेंट देखिए जो श्रीजा ने लगाया था उसको भी पीछे तक फिल कर लेती हूँ। पीछे से उसने थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया था, वो छोटी है मतलब उसको अच्छा लगता है ये सब करना, बट उसको कुछ आता नहीं है, अभी छोटी है, धीरे धीरे। और लड़कियों को कुछ होता भी है, अपनी मम्मी का ये सब काम करना बच्चों को अच्छा लगता है। मैं भी जब छोटी थी तो मम्मी के हाथों में नेल पेंट लगाती थी, मुझे अच्छे से याद है और मुझे बहुत मज़ा आता था और मम्मी हमेशा मेरे से ही लगवाती थी। तो ये छोटी छोटी बातें बचपन की याद होती हैं यार। आपको भी बहुत सारी अपने बचपन की बातें याद होंगी और उनसे बड़ी अच्छी अच्छी फीलिंग आती है। ये मैंने अपना नेल पेंट लगा रही हूँ। और नेल पेंट मैं अभी रात में इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मुझे लगानी है मेहंदी। तो मेहंदी के कभी कभी दाग आ जाते हैं नेल्स पे जो बाद में अच्छे नहीं लगते हैं। वो काफ़ी मंथ तक, मतलब कितने भी मंथ हो जाते हैं, फिर वो छूटते नहीं हैं, तो वो गंदे से दिखाई देते हैं। इसलिए मैं नेल पेंट पहले लगा रही हूँ। तो जितना भी मतलब मेहंदी नेल के ऊपर आएगी तो वो नेल के अंदर कलर नहीं छोड़ेगी, नेल पेंट के ऊपर ही रह जाएगी। तो नेल पेंट लग गया। नेल पेंट लगा के यार हाथ अच्छे लगते हैं, लगता है ना। तो आज काफ़ी दिन बाद लगाया नेल पेंट, बल्कि मेरा छूट भी रहा था, कहीं कहीं से बीच बीच में से छूट भी रहा था, बट टाइम नहीं मिल पा, इतना भी टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं उसको रिमूव कर दूँ रिमूवर से। यार होता है, पता है इन चीज़ों का क्रेज़ शादी से पहले बहुत ज़्यादा होता है, शादी के बाद भी नई नई शादी में बहुत होता है। लेकिन जब आपके बच्चे हो जाते हैं ना और आप रेस्पॉन्सिबिलिटी में आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं फैमिली की, तो ये चीज़ें थोड़ी सी छूट जाती हैं पीछे। ये सभी के साथ होता है। अब देखिए मेरे थोड़े से बच्चे, जब गोद के बच्चे होते हैं तब ये सब काम बड़ी मुश्किल से होते हैं। अब बच्चे थोड़े थोड़े से बड़े हो गए हैं, ज़्यादा बड़े नहीं, थोड़े थोड़े बड़े हो गए। तो यार मैं अब ये सब काम कर सकती हूँ फिर से, जो मुझे मन कर रहा है करने का सब कर सकती हूँ। थोड़ा थोड़ा बच्चे अपने काम खुद करने लगे हैं, ये नहीं कि उनको हर चीज़ मुझे ही करके देनी है। तो अब देखिए मैं मेहंदी लगा रही हूँ और यार देखिए मेरी मेहंदी कैसी लग रही है। पता नहीं आप लोगों को कैसी लग रही होगी, यार प्लीज़ जज मत करना क्योंकि मुझे इतनी अच्छे से लगानी नहीं आती। फिर भी मैं थोड़ा ट्राई कर लेती हूँ और लगा लेती हूँ ठीक ठाक सी। तो हाथ थोड़ा काँप रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं रही अब, क्योंकि शादी से पहले तो फिर भी काफ़ी हम लोग लगाते रहते हैं, लेकिन शादी के बाद और जब अपनी फैमिली हो जाती है ना, ये मतलब अपने बच्चे बच्चे हो जाते हैं, तो हम थोड़े से बिजी हो जाते हैं लाइफ में। तो इन चीज़ों के लिए शायद हम लोग टाइम कम निकाल पाते हैं। और वैसे भी आजकल तो यार मार्केट में जाओ, बैठो, लगवाओ, पैसे दो और आ जाओ, तो इतनी टफ नहीं होती सिचुएशन। देखिए पता नहीं आपको मेरी मेहंदी कैसी भी लगेगी, कैसी भी नहीं, कैसी लगेगी तो प्लीज़ यार जज मत करना क्योंकि मुझे इतनी प्रैक्टिस नहीं है। और वैसे भी देखिए हर बार कैसे होता है ना कि मैं मार्केट जाती हूँ, मेहंदी लगवाती हूँ और आ जाती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। मुझे क्या, हर एक लेडी को सब लोग मार्केट में लगवाते हैं, तो इतना मतलब देखो यार दिन भर तो काम करो फिर रात में मेहंदी लेके बैठो, किसी के पास इतना वो नहीं है। और अपने आप लगाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। मार्केट में जो मेहंदी लगाने वाले बैठे होते हैं ना, वो जल्दी जल्दी, काफ़ी जल्दी जल्दी लगा देते हैं। तो देखिए श्रीजा कैमरा मूव कर रही है क्योंकि आज कैमरा उसी के हाथ में है, तो वही वीडियो शूट कर रही है, मेरे हाथों में मेहंदी है। तो सॉरी कैमरा इतना मूव हो रहा है उसके लिए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। मैं आज का ब्लॉग भी आप तक पहुंचा पा रही हूँ ना, आपको अच्छा लगेगा देखने में इसलिए। और यार ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है। और देखिए कपड़ों का स्टैंड आज अंदर ही खड़ा है क्योंकि रात में मैंने मतलब शाम में देर से कपड़े धोए थे, तो वो यहीं पे खड़ा हुआ है। मैंने कपड़े अंदर ही फैला दिए क्योंकि आजकल आंधी तूफान भी रात में आ जाते हैं, तो मुझे लगा कभी आंधी वांधी आ गई फिर बच्चों के कपड़े इधर उधर ना उड़ जाएं, तो मैंने घर के अंदर ही कर लिया। और इधर वाला बेड जो है मैंने इधर मिला रखा है क्योंकि हम टीवी वॉच कर रहे हैं, रात को मूवी देखेंगे, फिर हम यहीं पे लेट। तो मेरी एक हाथ की मेहंदी हो चुकी है कंप्लीट, बस मैं इतनी ही लगाऊंगी, बहुत फिल करके नहीं लगाऊंगी। और इधर से मैंने ऐसी लगाई है, तो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना यार। अच्छी नहीं लगी हो तो अभी बैड कमेंट मत करना क्योंकि मेहंदी तो हमेशा अच्छी लगती है और इसी पे कलर आ जाएगा तो यही अच्छी लगेगी। और जैसे मैंने आपको बताया प्रैक्टिस नहीं रही अब और बहुत टाइम बाद लगा रही हूँ अपने हाथ से, तो ऐसे ही लगेगी ना। इस हाथ की पापा ने लगाई है, इस हाथ दिखाओ, ये मम्मी ने खुद लगाई है ना। यहाँ पे टैटू, तो मम्मी ने लगाई है इस हाथ पे खुद मेहंदी। तो गाइस देखिए मुझे बहुत ज़्यादा तो मेहंदी लगानी नहीं आती है और मुझे लगता है कि शादी के बाद में रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फंस के जो आती है वो भी भूल जाती हैं हम लड़कियां। और ये पापा ने लगाई है, लगाई है मेरे पतिदेव ने मेहंदी। तो यार इस पर बैड कमेंट मत करना क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और
देखिए हस्बैंड ने लगाई है तो और अच्छी पापा ने लगेगी। अपना नाम लिखा है यहाँ पे, कहाँ लिखा था? और जो अच्छे से नहीं दिख रहा आपका हाथ। मैं दूसरा। तो देखिए ये मैंने अपने हस्बैंड का नाम लिखा है। और यार मेहंदी लगा रहे हैं जिसके नाम की तो उसका नाम भी लिखना चाहिए। मैं तो लिख लेती हूँ, मुझे तो अच्छा लगता है। हंस रहे होंगे आप लोग भी। ये मम्मी पापा ने लगाई है और ये लगाई है मम्मा ने। और पापा ने लिखा है इस पे नाम। कहाँ लिखा था? इधर लिखा था शायद से। ये अभी फोकस फोकस। ये रहा रोशन। और ये पापा ने लगाई है। इस पे बैड कमेंट मत भेजना क्योंकि मम्मी को कैसी लगी। बहुत अच्छी। क्योंकि लगाई है पापा ने। यहाँ मम्मी लेटी हुई है। बस बंद कर दो। मम्मा थक गई। सो गाइज मेरी मेहंदी लग चुकी है और देखिए इधर खाली है। अब क्या करें, लॉकडाउन में मेहंदी वाले भी नहीं बैठे और किससे मेहंदी लगवाने जाएं। और ये वाले हाथ पे मैंने खुद लगाई है। तो आपको मेरी मेहंदी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और मुझे लगता है आप लोगों ने भी मेहंदी ज़रूर लगाई होगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो फ्रेंड्स कितना अच्छा लगता है ना ये सब करना। मतलब मुझे लगता है हम लड़कियों को बचपन से ही शौक होता है। कुछ लोगों को मैंने देखा है उनको मेहंदी ज़्यादा पसंद नहीं होती, नहीं लगाते। लेकिन मुझे तो मेहंदी लगाना पसंद है। मुझे ऐसा नहीं है कि मेहंदी लगाना पसंद नहीं है, मुझे तो पसंद है। और मुझे याद है कि पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरे घर के पास में ना एक मेरी फ्रेंड रहती थी, मोनिका नाम था उसका। तो मोनिका नाम है उसका। तो अब तो यार उससे बहुत दिनों से बात नहीं हुई। मोना, उसको प्यार से मोना बोलते थे। और वो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती थी। मतलब उसकी मेहंदी के बाद तो यार मुझे किसी की मेहंदी पसंद ही नहीं आती है। तो अपने आप लगाइए, मुझे तो ज़्यादा कुछ आती नहीं है। तो उसकी मेहंदी इतनी बढ़िया होती थी ना। मतलब जब मैं मेहंदी लगवाती थी तो वो मतलब मेहंदी लगवाती थी तो सब लोग पूछते थे कि मेहंदी कहाँ पे लगवाई है। इतनी अच्छी मेहंदी वो लगाती थी। तो जब भी मेरे हाथ में मैं मेहंदी लगाती हूँ या कहीं भी लगवाती हूँ ना, मुझे मोना की बहुत याद आती है। तो मोना, अगर तुमने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है और मेरे चैनल को देख रही हो तो आई मिस यू सो मच। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। और मेहंदी के लिए ही नहीं यार, ऐसा नहीं है कि मेहंदी के लिए याद आती है, वैसे भी बहुत अच्छी याद आती है। बहुत बहुत अच्छी नहीं, बहुत याद आती है। रचना आंटी। सो फ्रेंड्स ये चीज़ें कितनी प्यारी होती हैं ना, मेहंदी, चूड़ी, कंगन, बिंदी। सो फ्रेंड्स ये चीज़ें कितनी प्यारी होती हैं ना, मेहंदी, चूड़ी, कंगन, बिंदी। मतलब इन चीज़ों से एक अटैचमेंट होता है लड़कियों को। छोटी छोटी जैसे गौरी है, उसको इन चीज़ों का बड़ी बहुत शौक है। जब भी मैं कुछ करती हूँ तो मेरे करने से पहले वो लग जाती है। देखिए ये कुछ फैली फैली लगी है तो यार जैसी भी लगाई है, मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छी लगाई है। क्योंकि देख सकते हैं आप, मुझे तो काफ़ी पसंद आ रही है। आपको कैसी लग रही है आप कमेंट करके बताना। तो देखिए मतलब बात ये नहीं कि उन्होंने अच्छी लगाई है गंदी लगाई है, मतलब ये है कि उन्होंने लगा दी, मेरा हाथ खाली नहीं रहा है ना। तो और सो रात को बच्चों को दूध भी उनको ही बना के देना पड़ेगा क्योंकि मेहंदी लग गई। तो हम लोगों को एक चांस मिल गया ना फ्री बैठने का। अब हम कह सकते हैं कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, अब आप करो जो करना है। जो बाकी बचे हुए काम है आपको करने हैं। तो रात रात में मेरी मेहंदी पे अच्छा अच्छा कलर आ जाएगा, पता नहीं कैसा आएगा, जैसा भी आएगा। और आप लोगों ने मेहंदी लगाई होगी ना, और क्या क्या तैयारी की है आप लोगों ने, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। कुछ लोगों की पहली मावस भी होगी लॉकडाउन में। देखिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इस बार ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। जैसे हुआ यार उसमें ही खुशी खुशी मनाना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए। मैंने तो लाइफ से यही सीखा है कि तुम जिस सिचुएशन में हो हैप्पी रहो, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। तो चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग में। और कल का ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स। हाँ बोलते। अरे रातों से कैमरा मूव रखा है। टिक 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 that's you the phone at school ni ni ba e